मैं तेरा पतंग, तू मेरी। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। बच्चा पाची मौजमा कैसे हो, पढ़ेंगे नया चैप्टर सॉलिड्स। सॉलिड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज पढ़ेंगे सॉलिड। कल मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, बहुत अच्छा लगा। कौन सा वाला? शशि के एप्रन बॉय वाला देखा या कोई और वाला देखा? 2-3 पॉडकास्ट करे थे मैंने। बताओ कैसा चल रहा है, क्या हालचाल? दुनिया में सब ठीक ठाक? लेट्स अस गो एंड स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1 ऑफ सॉलिड। यार चैट थोड़ी सी हैंग हैंग सी हो रही है, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो लिख दो गुड मॉर्निंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर, सबसे छोटा सा एक चैप्टर है पूरे सिलेबस का। 2 घंटे का चैप्टर है, एक लेक्चर में खत्म भी हो जाता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर। तो हम इसमें चालू करेंगे पढ़ना विद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस, अरे भाई हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। फिर हम पढ़ेंगे बहुत सारे, हम पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस, या सिंपल एक बार में लिख लें हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक मैथ जो हमको लगने वाला है इस चैप्टर में, पहली चीज लगेगी कन्वर्जेंस। ये आना जरूरी है। तो यूनिट देखिए बेटा, समझो प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या होती है। ऐसा यूनिट होती है पास्कल। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है भैया? पास्कल। ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल। 1 atm में हम जनरली नॉर्मल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नापते हैं। 1 atm बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 अन्ना पास्कल। पास्कल, ठीक है, पास्कल। अगला होता है mm ऑफ Hg, या हम बोले mm ऑफ Hg और बार। चलो तो बार में देखिए, अगर हम बात करें 1 atm बराबर 1.01 बार के आसपास होता है, और 1 बार डायरेक्टली 10 की पावर 5 पास्कल होता है। चाहो तो इसे ऊपर नीचे करके लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। सेटेड बैकग्राउंड फिल, ये इसको नीचे रख देते, इसको ऐसे रख लेते। देखो एक एटीएम जो है 1.01 बार है, और एक बार 10 की पावर 5 पास्कल है। एक बार 10 की पावर 5 पास्कल है। एक बार देखो, 1000 बार देखो। 1 एटीएम को हम लिख सकते हैं 760 mf मतलब मिलीमीटर, यम 760 यम मैगी ऑफ Hg, और 1 टॉर होता है 1 यम Hg। तो ये सब अलग अलग प्रेशर की यूनिट्स होती है बेटा, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को ही ml बोलते हैं, और ml को ही, इनको ही cc भी बोलते हैं। तो ये सब सेम चीज होती है। बाइक के इंजन आते हैं ना, इतने सीसी का इंजन है, वो बेसिकली वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 atm लीटर बराबर 101 जूल होता है। जूल एनर्जी की यूनिट, P इंटू। तो ये बेसिक यूनिट थी, ये जो है इसको तो इग्नोर कर दो, मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है लिखकर कि ये है SI यूनिट्स ऑफ ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। हाँ बेटा, कल रोटेशनल कंप्लीट हो गया था ना। ओके,
बहुत सिंपल चीज, बेसिक बेसिक यूनिट है यार, सिंपल सिंपल चीजें। अभी पढ़ते पढ़ते ना हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब ये याद हो जाएगी। इस चैप्टर में थोड़ा सा यूज हम कर लेते हैं, पर वहां पे तो याद ही हो जाती है यूनिट्स, ठीक है, वहां इतनी ये सब यूनिट्स आएगी। चलिए अगली बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड का मास डेफिनेट होता है, लिक्विड का डेफिनेट होता है, गैस का डेफिनेट, मास सबका डेफिनेट होता है। मास तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है, शेप या वॉल्यूम बोले। वॉल्यूम सॉलिड का नहीं बदल सकता, लिक्विड का नहीं बदलता, गैस का जितना चाहे उतना बदल जाता है। शेप की बात करें तो सॉलिड की नहीं बदलती, लिक्विड और गैस की बदलती है। तो सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन यही होता है सॉलिड लिक्विड गैस का। इसमें शेप और साइज फिक्स होती है सॉलिड में। सिंपल इन तीनों को, दोनों टर्म्स को एक साथ लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप। इसको में से लिखे, ऐसे लिखे 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 रुको, ऐसा क्यों लिखते हैं हम, सिंपल तरीके से लिखते हैं। हम लिखेंगे साप और हम लिखेंगे साइज, यहां भी लिखेंगे साप और साइज, यहां भी लिखेंगे साप और साइज। इसमें दोनों फिक्स, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती, गैस में ना शेप फिक्स ना साइज फिक्स, ठीक है। देखो सॉलिड को, ये सॉलिड है, इसे दबा नहीं सकता मैं, शेप इसकी फिक्स हो जाती है। पानी पीता हूं, पानी का वॉल्यूम फिक्स होता है पर उसकी शेप बदल सकते हो, जैसा कंटेनर वैसी शेप हो जाती है। गैस में कुछ फिक्स नहीं होता, गैस जितना तुम्हारा रूम उतनी फैल जाएगी गैस, गैस का वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब बात कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेस हो सकता है। सॉलिड को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कर पाना, लिक्विड थोड़ा बहुत हो जाता है पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। गैस हाईली कंप्रेसिबल, क्या है, नॉट पॉसिबल, हाईली गैस कंप्रेसिबिलिटी हाई 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 हाईली कंप्रेसिबल होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी का होता है उल्टा होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब कितना फ्लो कर सकता है। तो सॉलिड तो फ्लो करते नहीं है, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड और गैस, है ना। समझ रहे हो बच्चा, पानी फ्लो करता है, नदी बहती है ना, बहना मतलब फ्लो करना, नदी बहती है। और बहती हवा सा था वो, तो हवा बह रही थी तभी तो फ्लो 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 फ्लो, ठीक है। नदी बहती है, हवा बहती है, सॉलिड नहीं बहता। कि कहीं नहीं बोलोगे भाई आज जो है भाई लोहे में तैर कर आया मैं, लोहे के साथ बहता लोहा सा था वो, कुछ नहीं होता। बहता लोहा क्या होता है, सॉलिड है, नहीं होगा। बहता कॉपर, क्या बहता कॉपर क्या होता है, बहता वो कॉपर है क्या, क्या बहता, सॉलिड फ्लो नहीं करता वे। क्या फ्लो कर सकता है, या तो लिक्विड या तो गैस फ्लो करता है। रिजिडिटी मतलब होता है शेप खतरनाक होना, रिजिड मतलब होता है उसे मोड़ नहीं पाओगे तुम, रिजिड मतलब। तो सॉलिड तो रिजिड होते हैं, मोड़ना मुश्किल है, ठीक है। लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते, ये इजीली मुड़ जाते हैं। सॉलिड। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन मतलब होता है मिलना, दो चीजों का मिक्सचर का मिलना। गैस में फट से डिफ्यूजन होता है। भाई तुम सुबह, तुम याद करो स्कूल में तुम जाते थे, मूली के पराठे खाते हैं, फिर धीरे से तुमको गैस बनती थी, हल्का सा ऐसे तुम लोग गैस छोड़ देते थे। अब तुमने गैस छोड़ी, पूरे क्लास को बात आती थी, फट से आ जाती थी, 1 सेकंड में आ जाती थी। क्यों आ जाती थी, और उस टाइम पे तुम पढ़ने की एक्टिंग करते थे कि मुझे कुछ सुन नहीं आ रही, बाकी सबको स्मेल आती थी। क्यों आती थी, गैस बहुत जल्दी फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। पानी में तुम डालोगे कुछ इंक विंक वगैरह, फट से फैल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, तुम अगर एक पानी में नींबू निचोड़ देते हो, पूरे उसमें नींबू का टेस्ट फैल जाता है ना। तो पानी में भी डिफ्यूजन होता है, गैस से थोड़ा कम पर होता वहां पर भी है। सॉलिड में भी होता है पर बहुत मुश्किल से होता है। जैसे कि जो व्हाइट बोर्ड आते थे पुराने, इसमें टीचर मार्कर से लिखते थे, उसमें आप कुछ लिखकर रख दो ना और 1 साल तक छोड़ दो, 1 साल बाद वो मिटेगा नहीं, पता है, वो मार्क अंदर वो डिफ्यूज होके रेड कलरिंग सॉलिड के अंदर घुस चुकी है। सॉलिड में भी होता है पर बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन सॉलिड में स्लो, इसमें फास्ट, वेरी फास्ट। स्पेसेस की बात करें, सॉलिड में जगह ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड में जगह ही नहीं है, सॉलिड में सब मॉलिक्यूल पास पास है, देखो एकदम बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, ये सॉलिड में है, ठीक है।
सॉलिड में है, सब ऐसे वैसे बैठे बैठे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, हिल रही है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, भाई थोड़ा खिसक जा, बोला नहीं मेरे पास भी जगह नहीं, तू थोड़ा खिसक जा, नहीं तू खिसक जा, ये सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, लिक्विड का थोड़ी जगह है, लिक्विड की थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह है, थोड़ा मूवमेंट भी हो रहा है, जगह है, इसलिए डिफ्यूजन भी थोड़ा फास्ट है, क्योंकि जगह है, क्योंकि जगह है, क्योंकि जगह है। गैस तो भाई ओ डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, गैस डोला डोला कर रही है, जगह ही जगह है, जगह ही जगह है, लिक्विड में थोड़ी जगह है, गैस डोला रे डोला, जगह ही जगह है। समझ में बच्चों बात है? सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसमें फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, ये भाई ने इस भाई को पकड़ के रखा है, जितना फोर्स स्ट्रांग इतना पास में आ जाओगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, थोड़े से वीक है ना भाई, नेग्लिजिबल है। समझ में आया बच्चा? समझ में आया बच्चा? बेसिक डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैस। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मुझे पता है आप सबको आता है, पर मुझे एक बार पढ़ाना जरूरी होता है। वन टाइम पढ़ा दिया, आया समझ में? यस या नो? बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इजी 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 इजी, एकदम आसान चीजें हैं, एकदम आसान चीजें हैं, एकदम आसान चीजें हैं। चलो चालू करें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है पहले समझते हैं। स्ट्रेस मतलब लाइक कितना आप फोर्स लगा के खींच रहे हो, इसको और हम चलो पहले समझाते तुमको स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है, थोड़ा समझना ध्यान से समझो। लेट से कि अब आपको मैं समझाता हूं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, उसके बाद उसका कर्व समझ पाएंगे हम। कर्व तब समझ पाएंगे जब नॉर्मल समझ में आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो भैया, जैसे लेट से, हाँ तुम्हारे पास ये स्प्रिंग है, तुम्हारे पास ये स्प्रिंग है, तुम स्प्रिंग को ऐसे खींच के फोर्स लगा रहे हो, तुम स्प्रिंग को खींच के फोर्स लगा रहे हो, दिख रहा है तुमको फोर्स लगाते हुए, ये स्प्रिंग है, तुम इसको खींच के फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो जितनी खींचे जा रही है, तुम फोर्स लगा रहे हो खींचे जा रही है, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो जितना खींचे जा रही है, ये जो तुम्हें बता रहा हूं जितना, यही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है? तुमने फोर्स लगाया, देखो समझो, मैं तुम्हें इमेजिन करो चीजें, देखो मैं इसको अगर बहुत भयंकर खींच दूं, मेरे इस अंगूठे पे मुझे फोर्स फील हो रहा है, इसका स्प्रिंग, स्प्रिंग वापस छोड़ अंदर खींचना चाहती है मुझे, स्प्रिंग मुझे वापस अंदर खींचना चाहती है, मैं स्प्रिंग को बाहर खींच रहा हूं इधर, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, स्प्रिंग मेरे पे से उल्टा फोर्स लगा रही, बोला अंदर आ, मेरे को लेकर जा रहा है कहां पे पता नहीं, कौन है ये किडनैपर, ठीक है। मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, ये क्या है, मैं स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। जो स्प्रिंग मुझे अंदर खींच रही है, वो अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है, वो फिर से नॉर्मल होना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि कोई उसे खींच के दूर ले जाए, भाई नॉर्मल हो जा, कोई दूर ले जाए, नॉर्मल हो जा भाई। तो तुम्हारा गाल खींचता है तो तुम्हें जो दर्द होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो वो बाहर खींच रहा है, तुम्हारी इच्छा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, तुम्हें लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बाहर लगा एक्सटर्नल, अंदर लगा रिस्टोरिंग, बाहर लगा एक्सटर्नल, अंदर लगा रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स जो तुम्हें लग रहा है अंदर अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन में एरिया, अपॉन में एरिया, फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन में एरिया होता है स्ट्रेस, फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन में एरिया होता है स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। क्या होता है स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन,
ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है स्ट्रेन। जैसे कि ये था, पहले समझो, इसकी लेंथ थी, इसकी लेंथ थी, इसकी कुछ लेंथ थी, इसकी लेंथ थी, क्या थी इसकी लेंथ? इसकी लेंथ थी, लेटस नापते हैं इसकी लेंथ, इसकी लेंथ नापते हैं, लेटस में स्केल ले आता हूं, स्केल से नापते हैं, लेटस डू सम एक्सपेरिमेंट। हम इसकी लेंथ नापते हैं, हम, अयो ये तो टूट गया मेरा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसकी मदद से नापे ले लेंगे। मेरे पास, हम लेंथ नापेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लेंथ। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, हम लेंथ नापते हैं, तो ये मेरे पास स्केल है, लेट अस डू फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। मेरे पास स्केल है बड़ी सी, यहां पर मैंने रख दी स्प्रिंग। सर हमको कैसे दिखेगा? स्प्रिंग आपने रखी है, आपको भी स्प्रिंग दिखाते हैं बेटा, देखो स्प्रिंग सबको दिखेगी। हम समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है, 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 हम समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है। देखो ध्यान से देखना बेटा, हम समझते हैं स्ट्रेन क्या होता है, अभी आपको दिखाते हैं लाइव। तो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ सिंपल है, इसे सिंपल ही रखिए। मैं आपको अब दिखाता हूँ, सवाल देखिएगा ध्यान से, ठीक है? तो लेट्स सी, ये देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान से क्या होता है, यहाँ देखिए ध्यान से क्या होता है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ देखिए ध्यान से, आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ कुछ, आपको यहाँ दिख रहा होगा कुछ कुछ, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, क्या नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, देखिए इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली, ये नेचुरल है, अभी ऐसा नॉर्मल रख रखा छोड़ रखा है, ये करीब करीब कितनी आ रही है, 9 सेंटीमीटर आ रही है। देखो जीरो से स्टार्ट हुई है, देखो इधर बिल्कुल जीरो पे लगा रखी है, जीरो से चालू करी है, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, देखो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी है, देखिए जीरो से स्टार्ट करी है, और ये कहाँ तक आई, यहाँ पर स्प्रिंग अप्रोक्सीमेटली 9 तक आ रही है। अब मैंने क्या करा, इसको खींचा, 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 खींच रहा हूं मैं, थोड़ा सा हिल गई है, रुको, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं ये खींच के कहां तक ले आया, देखो खींच के मैं कहां तक ले आया, 11 तक ले आया हूं, देखो ध्यान से, खींच के 11 तक ले आया हूं। तो बताओ स्ट्रेन क्या है, तो बताओ स्ट्रेन क्या है, तो बताओ स्ट्रेन क्या है। मैं स्प्रिंग को खींच के 11 तक ले आया हूं, कहां पे थी, 9 पे थी, खींच के 11 तक ले आया, 9 पे थी, खींच के 11 पर ले आया। तो अपन बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है, हम बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है, हम बात करेंगे स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। कितने का चेंज आया, 2 का, ओरिजिनल कितना था, 9, ये आ गई आपकी स्ट्रेन, ये आ गई आपकी स्ट्रेन, स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेन को, तो स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, कि एप्सिलॉन बोलते हैं, 2/9.22। या परसेंटेज में देना है तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 22.2%। क्लियर हुआ बच्चा बात, क्लियर हुआ सबको, समझ में? ओ सर याद हो गया, लाइफ में कभी भूलोगे स्ट्रेन क्या होता है, लाइफ में कभी भूलोगे स्ट्रेस क्या होता है, क्या ये तुम भूलोगे, भूलोगे तो मार खाओगे, ठीक है? समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया, गुड 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 गुड, समझ में आया, शाबाश। चलो समझते हैं, जीवन में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसके तो स्ट्रेन क्या होता, स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ लिया। फ्रैक्शनल चेंज कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेन होता है। अब हुक के भैया हैं, हुक भैया, हुक भैया हैं, हुक भैया, डायमेंशन मतलब लेंथ या एरिया या वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेंथ, जैसे अभी इसमें एरिया बढ़ता तो वो निकालते हैं, वॉल्यूम बढ़ता वो निकालते हैं। डायमेंशन मतलब क्या हो सकता है, लेंथ, वॉल्यूम या एरिया में से, तीनों में से कोई सा भी, तीनों में से कोई सा भी, ठीक है? वो अलग अलग टाइप की स्ट्रेस होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। अब बातें भैया आती है हुक लॉ की। हुक भैया ने एक लॉ दिया, हुक भैया ने एक लॉ दिया, बहुत प्यारा लॉ दिया। हुक भैया ने बोला तुम जितना खींचोगे इतना वो इतना खींचेगा। अरे सिंपल सी बात, ये कोई लॉ होता है? हाँ। हुक भैया ने बोला तुम थोड़ा फोर्स लगाओगे ये थोड़ा खिंच जाएगा, तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा खिंच जाएगा। थोड़ा लगाया थोड़ा खींचा, ज्यादा लगाया ज्यादा खींचा, थोड़ा लगाया थोड़ा खींचा, ज्यादा लगाया ज्यादा खींचा। समझो ये क्या है, दिस इज हुक्स लॉ, दिस इज हुक्स लॉ। जितना फोर्स लगाते हो उतना ज्यादा खिंचाता है। ये हुक भैया वही थे, ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे।
इनकी एक हॉबी थी, इनकी हॉबी थी बायो। ये टाइम पास में कभी कभी बायोलॉजी पढ़ लिया करते थे, तो ये जब बोर होते थे ये बायोलॉजी पढ़ते थे, और इन्होंने ऐसे ही बोर होते होते बायोलॉजी में सेल डिस्कवर कर दिया। ये रॉबर्ट हुक वही है जिन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था, बार्क सेल में पढ़ा होगा आपने लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में। तो हमारे फिजिक्स वाले बोर होते हैं तो बायोलॉजी में सेल बना देते हैं, फंडामेंटल डिस्कवर कर डालते हैं। तो फिजिक्स वाले लोगों की टाइम पास हॉबी होती है बायोलॉजी। बायोलॉजी इतना आसान सब्जेक्ट है, मजाक कर रहा हूं मैं, पर सच्चाई है, दिस इज रियल। ये वही हुक है जिन्होंने आपका सेल डिस्कवर किया था। ये फिजिसिस्ट है, ये बायोलॉजिस्ट है ही नहीं। इन्होंने माइक्रोस्कोप बना दिया, पहला प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बना दिया इन्होंने। बैठे में समझो कितना टैलेंटेड आदमी थे भाई ये, इनका टैलेंट नेक्स्ट लेवल है। एक बार रॉबर्ट हुक ओपी इन द चैट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी रॉबर्ट हुक, फिजिसिस्ट, पार्ट टाइम हॉबी ऑफ बायोलॉजी। जैसे मैं कभी कभी डांस कर लेता हूं, ये कभी कभी बायोलॉजी पढ़ लेते थे, उसमें इन्होंने पूरा बायोलॉजी की फील्ड डेवलप कर डाली। ठीक है, तो वही रॉबर्ट हुक है ये जी। अब देखिए ध्यान से देखो ध्यान से। अब तो इन्होंने बोला जितना खींचोगे उतना खींचेगा, फोर्स लगाओगे उतना एक्स बढ़ेगा, या स्ट्रेस दोगे, स्ट्रेन, डायमेंशन बदला, स्ट्रेन आ गई। तो इन्होंने बोला था क्या, स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये है आपका हुक जी का सिंपल सा लॉ, कि स्ट्रेस जो होगी वो स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होगी, जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होगी, पर इलास्टिक लिमिट के अंदर तक। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर तक। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना, देखो भैया यहां पे देखो स्ट्रेन हो रही है, यहां मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन अभी हम ले लेते हैं डेल्टा एल बाय एल या एक्स बाय एल। अगर एक्स मान रहे चेंज हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फोर्स बढ़ा रहा हूं, देखो समझो, देखिए कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, ये खींची जा रही है नेच, मैं जितना फोर्स बढ़ा रहा हूं उतना ये खींचे जा रही है। ये ग्राफ बन गया प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, ये ग्राफ बन गया प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। ये जो ग्राफ होता है इतना हिस्सा, इसको बोलते हैं हुक्स लिमिट, हुक्स लिमिट। इसके बाद जो है ये अब प्रोपोर्शनल, अब कुछ भी ग्राफ चल रहा है, अब ये हुक लिमिट नहीं रहा, अब ये हुक लिमिट नहीं रहा, अब ये हुक लिमिट सिर्फ ये यहां तक ही रहती है, यहां तक हुक का लॉ वैलिड होता है, यहां तक सब कुछ वैलिड है जो हम पढ़ते हैं। हमारा पूरा चैप्टर हम सिर्फ इतना सा ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद भी स्ट्रेच होता है, पर वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, थोड़ा कर्व बनकर हो जाता है। अब जो ये पूरा हिस्सा होता है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब इससे ज्यादा करोगे तो अब जो है अब अजीब ही हो जाएगा। ये यहां तक का रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक का पहली पहाड़ी, इलास्टिक रीजन। फिर ये दूसरी पहाड़ी का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। पहले आता है इलास्टिक, फिर आता है प्लास्टिक, पहले आता है इलास्टिक, फिर आता है प्लास्टिक, पहले आता है इलास्टिक, फिर आता है प्लास्टिक। ग्राफ बनाना बड़ा इजी, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक। अरे बोलो भाई, क्लियर आया, क्लियर आया, क्लियर आया। हुक लॉ सिंपल है, हुक लॉ सिंपल है, हुक लॉ सिंपल है कि भैया जितना तुम खींचोगे उतना खींचेगा, यहां तक वैलिड है। इसके बाद भी इलास्टिक चलता है पर हुक जैसा नहीं चलता, हुक जैसा नहीं चलता। उसके बाद प्लास्टिक चालू हो जाता है, उसके बाद प्लास्टिक चालू हो जाता है, और प्लास्टिक खत्म होते होते चीजें फ्रैक्चर कर जाती है, यहां चीजें ब्रेक कर जाती है, ये चीजें ब्रेक कर जाती है। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हुई बातें, यहां तक क्लियर हुई बातें। एक्सक्यूज मी,
अब समझना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड मटेरियल साइंस। अब आप एक साइंटिस्ट हैं, आप है साइंटिस्ट झिंगालाला, साइंटिस्ट झिंगालाला, यू आर साइंटिस्ट झिंगालाला। आपके पास दो मटेरियल आया, मटेरियल ए और दूसरा आया मटेरियल बी। ए मटेरियल का ये जो हुक लॉ था, इसका ग्राफ था ऐसा ऐसा, डू 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 डू। बी मटेरियल का जो ग्राफ था हुक लॉ का, वो था ऐसा, डू 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 डू। अब आपको बताना है कि भैया मेरे को रबर बैंड बनाना है, मुझे कुछ रबर बैंड जैसा बनाना है, मुझे कुछ चीज बनानी है जो बहुत ही इलास्टिक हो, जो खींचू तो वापस आ जाए। रबर बैंड में ये यूज करोगे, ये यूज करोगे, ये यूज करोगे, ये यूज करोगे, तो आप बोलोगे भैया ये पहले ये इसका इलास्टिक तो बहुत ज्यादा है पर इसका प्लास्टिक बहुत कम है, प्लास्टिक कम है इसका, तो ये अच्छा इलास्टिक है, इससे हम बनाएंगे रबर बैंड। वेरी गुड। दूसरा आपको बनाना है कोई पॉलिथीन टाइप जो खींचे नहीं मटेरियल ज्यादा, पॉलिथीन जैसा मटेरियल बनाना है, पॉलिथीन जैसा मटेरियल बनाना है। तो आप बोलोगे ये या ये, तो बोलोगे सर इसमें प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, जिसमें प्लास्टिक बहुत तगड़ा है, तो इससे हम लोग बनाएंगे प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह जितना भी बनता है। तो अब आपको समझ में आया इस ग्राफ का यूज क्या होता है, कौन सा मटेरियल कब यूज करना है, ये ग्राफ देख के डिसाइड करते हैं। ये ग्राफ बेसिक है पूरे मटेरियल साइंस का। ये ग्राफ देखो, मैं स्टैंडिंग वेव्स बना रहा हूं, देखो दिख रही तुमको, देखो फर्स्ट, अगर तुम वेव पढ़ रखा है तो दिस इज फर्स्ट लूप है ना, फर्स्ट लूप, बेस, फर्स्ट ओवरटोन, 3 ओवरटोन्स, देख रहे हो 3 लूप। चलो ठीक है, वेव बना दी वेव क्लास में, चलो देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो देखो इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक में खिलौने, जब मेरे को मैं थोड़ा सा वैसे बच्चे जैसा हूं, खिलौने मिल जाते हैं मैं खेलने लग जाता हूँ यार। चलो देखो इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, इलास्टिक प्लास्टिक, समझ में बच्चों आता है, ठीक है, इजी चीज है। बात करें, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी है कि गेन्स द ओरिजिनल शेप, फोर्स हटाऊंगा वापस से नॉर्मल आ जाएगा। क्या ये इलास्टिक है? हाँ, फोर्स हटाया नॉर्मल आ गया, फोर्स हटाया नॉर्मल आ गया, ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डज नॉट गेन ओरिजिनल शेप, जैसा खींच के रखो वैसा का वैसा, जैसा खींच के रखो वैसा का वैसा, ये वापस से अपनी शेप गेन नहीं करेगा। ये होता है पॉलिथीन होती है प्लास्टिक की। मैं ढूंढ रहा हूं कुछ पॉलिथीन वगैरह मिले मेरे को, इसे ये रहा, ये बबल रैप है मेरे पास में, इससे दिख, ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक को ऐसे खींच दिया मैंने, देखो ये खींच दिया, खींच दिया कि अब ये वापस नॉर्मल नहीं हुआ, देखो ये खींचा रह गया, दिख रहा है, ये इस तरफ कैसे एक्स्ट्रा बाहर आ गया, ये खींचा रह गया क्योंकि मैंने, ये है प्लास्टिक, ये है, तो इसे अब प्लास्टिक, और ये क्या है, अब इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या हो जाएगा, जो वापस आ जाए पूरा। परफेक्टली प्लास्टिक जो बिल्कुल ही वापस ना आए, बस वही है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, जो रिटर्न ओरिजिनल शेप साइज। परफेक्टली प्लास्टिक क्या है, डज नॉट रिटर्न ओरिजिनल शेप साइज, सेम चीज लिखी है। इजी है भाई, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, अगर वो वापस आ जाए तो वो इलास्टिक है, और वो वापस नहीं आए तो वो प्लास्टिक है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। जो वापस आ जाए वो इलास्टिक, जो वापस ना आए वो प्लास्टिक। बोलो जी बोलो, आया समझ में? जो वापस आ जाता है वो इलास्टिक। इलास्टिक लिविक हमने ऑलरेडी पढ़ ली, इसके बाद फिर काम नहीं चल पाता, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है जब टूट जाती है चीजें, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन से अपने आप देख लेना, नथिंग वेरी रेंज। अब आता है कुछ अलग मटेरियल भैया, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स, उसका दिल प्लास्टिक या उसका दिल इलास्टिक, ये तो तुम्हें ही पता होगा, पर बच्चा वो प्लास्टिक या इलास्टिक हो, दिल उसका हमेशा इलास्टिक ही होता है, चाहे तो कैसा भी हो, क्योंकि दिल बनता है इलास्टोमर से, दिल बनता है इलास्टोमर से। इलास्टोमर ऐसा मटेरियल होता है
जो एकदम खतरनाक लेवल पर ही काम करता है। इसका ग्राफ को स्ट्रेट लाइन सीधे खट से सीधे ऊपर उड़ता है, ठीक है, खट से सीधे ऊपर उड़ता है। इसे बोलते हैं इलास्टोमर्स, इसे बोलते हैं इलास्टोमर्स। इसमें बहुत एकदम से फोर्स भी लगा लो ना तो एक लिमिट से धीरे धीरे खिंचाने लगता है, उल्टा काम चलता है इसमें। ठीक है, कितना ही खिंचा लो वापस आ जाता है नॉर्मल। इलास्टोमर्स बहुत प्यारा मटेरियल होता है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? हार्ट में इंपॉर्टेंट है, हार्ट में इंपॉर्टेंट है ऐसा मटेरियल। क्यों हार्ट में ऐसा मटेरियल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है हार्ट में कभी थोड़ा ज्यादा ब्लड आ जाए तो हार्ट भी ऐसा खिंचा जाए, नहीं भैया। देखो इसमें क्या हो रहा है, जब ज्यादा फोर्स बढ़ रहा है तो ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो देखो यहाँ पे फोर्स कितना बड़ा, इतना सारा फोर्स बढ़ा। ये इधर कितना बड़ा, इतना सा बड़ा, देखा आपने? तो बहुत सारा फोर्स बढ़ने पे भी ये हल्का चेंज हो रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है चेंज को। इसे बोलते हैं इलास्टोमर। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। दिल 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 दिल, ये दिल इलास्टोमर। लगा बहुत सारा फोर्स तो भी हल्का सा खींचा, ये इलास्टोमर। ये ग्राफ में बहुत सारा स्ट्रेस, छोटी सी स्ट्रेन, टिश्यू ऑफ एओर्टा। इनमें कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होती। दिल प्लास्टिक नहीं हो सकता, खिंच जाए और बड़ा ही रह जाए। ओ भाई, एक बार किसी ने ज्यादा गटक के बहुत भयंकर ब्लड प्रेशर आया, दिल बड़ा हो गया, अब बड़ा ही दिल रहेगा। क्या करूं मैं, अटक, लंग्स को प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स बोल रहे भाई सांस नहीं आ रही, दिल बड़ा हो गया। ठीक है, नहीं हो सकता ना, समझ में आ रहा है बात? हाँ, उसका नेचर इलास्टिक प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है, पर दिल तो हमेशा इलास्टिक है। समझो जैसे टी शर्ट कहीं की भी पहनो, दिल तो पीडब्ल्यू का होता है। सेम वे में, सेम वे में, सेम वे में, ठीक है। दिल की क्या गलती, नादान बच्चे ही हैं। आया समझ में, 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 आया समझ। इजी इजी चीजें, इजी चीजें, इजी चीजें, ठीक है। यस, चलो ये ग्राफ वाला पार्ट हो गया। क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन ग्राफ में मेनली दो ही आते हैं, बताओ कौन सा इलास्टिक है, कौन सा प्लास्टिक है। ग्राफ देख के बता दोगे आप, ग्राफ देख के बता दो। इलास्टोमर्स पे क्वेश्चन नहीं आया, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। क्लियर हुआ? दिंग चिकित दिंग, जिंग 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 जिंग। चलो देखो, बोलो क्लियर हुआ यहां तक? बात करें स्ट्रेस के और स्ट्रेन के टाइप्स की। स्ट्रेस क्या होता है पढ़ लिया, स्ट्रेन क्या होता है पढ़ लिया। लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सर जी हमने पैसा भी दिया और हमने ही पढ़ा भी है, ये यहां हमारे साथ जुर्म नहीं हो रहा क्या? इसको तो मैं किसी भी चीज पे लगा सकता हूं। कॉमेडी शो में जाके बोलो मैंने पैसे दिए और हंस भी मैं ही रहा हूं। तू हंसना तो कॉमेडियन स्टेज पे आएगा, समय रैना आएगा स्टेज पे और 1 घंटा हा 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 से हंसेगा और चला जाएगा। अरे ये तो सेंसलेस बात हो गई कि कॉमेडी शो में आया, पैसे भी मैंने दिए, हंस भी मैं ही रहा हूं। अरे दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉनसेंस। क्या बात कर रहा है बेटा, पैसे भी दिए और पढ़ भी मैं ही रहा हूं, तो मैं पढ़ लूं, एग्जाम तेरे को निकालनी है ना। जमुरा मैं जंगल आला, इधर देख ध्यान से चल। अब देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन अलग अलग टाइप की हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल में दो टाइप की होती है, टेंसाइल कंप्रेसिव। मतलब एक अगर रॉड है उसको ऐसे बाहर खींच रहा हूं तो टेंसाइल होती है, और इसको अंदर धक्का दे रहा हूं तो ये क्या होती है, कंप्रेसिव होती है। दो टाइप की स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हमेशा क्या होता है, इसमें ऐसा एरिया ऐसा है ना, देखो ऐसा एरिया है, इससे परपेंडिकुलर होता है हमेशा फोर्स, ठीक है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। तो ये टेंसाइल होती है और अंदर दबाऊंगा तो कंप्रेसिव हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे? बताओ तो यहां पे क्या, अच्छा ये एरिया है, ए एरिया है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन में एरिया, सेम लाइक प्रेशर फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है।
बाहर खींचा तो टेंसाइल, अंदर दबाए तो कंप्रेसिव। रॉड को ले लिया, ऐसे मेरे पास ये है रॉड है, इसे अगर मैंने ऐसे, देखो देखो समझो, देखो देखो बहुत प्रैक्टिकल तुम्हें चीज दिखाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ देखो, ये है एक सेल्फी की सेल्फी स्टिक, सेल्फी स्टिक है ये। सेल्फी स्टिक को खोलने के लिए मुझे जो फोर्स है वो इस एरिया से ऐसे पकड़ के खींचना पड़ता है, परपेंडिकुलर लगाना पड़ता है। यहां मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं जिससे ये खिंचा रही है, ये कौन सा फोर्स लगाया है यहाँ पे, टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बनाया मैंने, टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसको मेरे को वापस बंद करना है, मैं कौन सी स्ट्रेस लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कंप्रेसिव स्ट्रेस रॉड के ऊपर। इससे इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने करके देखा था प्रैक्टिकल। ये एल था, ये कुछ डेल्टा एल बढ़ जाएगा खींचकर, या दबकर डेल्टा एल कम हो जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों केस में। आया समझ में? यस। बात करें शियरिंग की, सर आई हैव प्रॉब्लम इन ये, नो नो हियरिंग, यू आर शियरिंग, शियरिंग 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 फोर्स कैसे लगाते हैं, जब कोई तुम्हारा प्यार से गाल सहलाता है, हाय कितना अच्छा बच्चा है ये, तुम्हें कौन सा यहाँ पे तुम्हें जो दब रहा है वो नहीं, जो तुझे सहला रहा है, दबा नहीं रहा है, ये थप्पड़ होता है, ये सहलाना होता है, ये सहलाना होता है। अच्छा कोई तुमको मम्मी पापा, कोई भी छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, अपन छोटे छोटे क्यूट बच्चे होते हैं, ऐसे स्केलर वेक्टर है, चलो मैं स्केलर वेक्टर को लेकर आता हूँ, स्केलर वेक्टर से आपको पढ़ाता हूँ। लेट्स स्टडी स्ट्रेस विद कैट्स, स्ट्रेस विद कैट्स। कैट्स ऐसे तो स्ट्रेस बस्टर होती है, पर आज तुम्हें कैट से मैं पढ़ाता हूँ। चलो वेक्टर मिल गया मेरे को, बाहर ही बैठा था बच्चा, ये सो रहा था, बेटा उठ जाओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल दो बच्चों को। लेट अस स्टडी स्ट्रेस विद कैट्स। देखो भैया, स्ट्रेस विद कैट्स, अब ये स्ट्रेस देख रहा, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस तुम्हें दिखाते हैं। आज बच्चा मैंने इसके पैर पकड़े और इसको ऐसे खींच दिया, कौन सी स्ट्रेस है, ऐसे पर इसको पैरेलली खींच रहा हूं मैं, कौन सी स्ट्रेस है बताइए, बताइए। ऐसे पकड़ा मैंने, अरे फोन गिर गया मेरा, इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींच दिया, कौन सी स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेस है, और बताओ भैया, पकड़ के खींच दिया इसको मैंने, या इसको ऐसे पकड़ लो, आजा बच्चा, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो इसको, ये खड़ा है ऐसे ऊपर खींच रहे हैं इसको, ताड़ासन कर रहे हैं, ताड़ासन, तुम भी ताड़ासन कर रहे हो, ताड़ासन सबको करना आता है, ताड़ासन हाथ ऊपर करके खींचो, हाइट बढ़ती है बोलते हैं। कौन सी स्ट्रेस है, टेंसाइल, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने इसको बिठा के ऐसे दबा दिया, आराम से बैठ बेटा, आराम से बैठ, ऐसे दबा दिया इसको, बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे, बैठ जा नीचे। कौन सी स्ट्रेस दे रहा हूं मैं इसको, कौन सी स्ट्रेस दे रहा हूं मैं इसको, कौन सी स्ट्रेस दे रहा हूं मैं इसको, स्ट्रेस में तो नहीं आ रहा ना बेटा, हाँ कौन सी स्ट्रेस दे रहा हूं उसको, कंप्रेसिव, नहीं दर्द वर्द नहीं हो रहा उसको, मुझे आता है, मेरी बिल्ली। अब मैं इसको ऐसे सहला रहा हूं, सहला रहा हूं, देखो जब सहला रहा हूं उसके बाल ऐसे नीचे हो रहे हैं, बाल अब ऐसे बाल ऊपर है, अब इसके बाल नीचे हो रहे, सहला रहा हूं मैं प्यार से, मेरा बच्चा प्यार लो बच्चों, पैट कर, सहला रहा हूं। कौन सी स्ट्रेस है, सहलाना होता है शियरिंग स्ट्रेस, सहलाना होता है शियरिंग स्ट्रेस, सहलाना होता है शियरिंग स्ट्रेस, सहलाना होता है शियरिंग, और पूरा दबा दिया इसको, ऐसे क्यूट क्यूट एग्रेशन होता है ना, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ये होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझ में आया बच्चा, समझ में आया बच्चा? हाँ हाँ, नीट पे बेटा आज तक नहीं आया, राष्ट्रमर पे, एनसीईआरटी में तो आ सकता है। समझ में आया बच्चा, समझ में आया? ये है शियरिंग, पैरेलल शियरिंग लग रहा है, ये शियरिंग लग रहा है। मैं और शियरिंग का एग्जांपल बताऊं, मोड़ना, ट्विस्टिंग भी शियरिंग ही होता है। ऐसे मैं इसका हाथ पकड़ के ऐसे हाथ मोड़ दूं, हाथ पकड़ के ऐसे हाथ मोड़ दूं, ये भी शियरिंग है। देखो ये भी पैरेलल ही तो लग रहा है, देखो ऐसे पैरेलल, ऐसे पकड़ के पैरेलल मोड़ रहा हूं, ट्विस्टिंग इज ऑल्सो शियरिंग, ट्विस्टिंग इज ऑल्सो शियरिंग। समझ में? ऐसे हाथ पकड़ दो, इसकी पूछ पकड़ के मोड़ दे, हम पूछ पकड़ के मोड़ दे, पूछ मोड़ दे, ये क्या है, शियरिंग है। मोड़ने में बॉटल खोलते हो आप, ट्विस्ट कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो, कौन सा स्ट्रेस लगेगी बेटा, शियरिंग लगेगी। कौन सी स्ट्रेस लगेगी, शियरिंग लगेगी। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया कंसेप्ट? फोन टूट गया तो लग जाएगी बहुत गंदी वाली। फोन नहीं टूटा, बधाई हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। समझ में आया बच्चे, बताओ समझ में आया, सबको समझ में आया? वेरी गुड। शेयरिंग मतलब पैरेलल खींचना, जैसे कि एक बुक है, बुक है, बुक है, इसको मैं देखो, इसमें है ना फोर्स पैरेलल लगता है, ऐसा फोर्स लगेगा ये वाले एरिया पे, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो एरिया होगा ना, इस पे लगेगा फोर्स,
फोर्स अपॉन में एरिया, या ट्विस्टिंग, ट्विस्ट में भी यही होता है, शेयरिंग में ही ट्विस्ट भी आता है, ट्विस्ट। जैसे कि मैंने ये लिए हमारी कोई मोटी बुक से बताते ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि लेटेस्ट से मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव 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 चीजें करेंगे, लाइव चीजें करेंगे, लाइव चीजें करेंगे। जैसे हमारी ये एस.सी. वर्मा, हमारी प्यारी किताब, इसको मैंने पकड़ के देख रहा, ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या करा ऐसे, ये वाला फोर्स अगर जो दबा रहा हूं ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेसिव वाली, ऐसे खींच दिया, ऐसे ऐसे धक्का लगा रहा हूं ऐसे, तो देखो ना ये क्या हो रहा है, ऐसे आगे देखो, ऐसे मुड़ के टेढ़ा हो गया, ये जो है फोर्स के पैरेलल, ये तो एरिया के पैरेलल फोर्स, एरिया के पैरेलल फोर्स, परपेंडिकुलर नहीं है लॉन्गिट्यूड, ये है पैरेलल, तो ये इधर की तरफ खींचा जाएगा बाहर, ये लेंथ L है, ये x बाहर खींचा गया, तो यहां पे जो स्ट्रेस हो जाती है वो हो जाती है x बाय एल, x बाय एल, ये एंगल थीटा, तो ये बराबर tan थीटा, या सिर्फ थीटा भी बोल देते हैं, छोटा एंगल होता है जनरली, ठीक है, समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों, सबको क्लियर हुआ बताओ। शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, हाइड्रोलिक वॉल्यूम मतलब पूरा वॉल्यूम दबा डालो इसको, ये तो इसको मैं ये बहुत क्यूट क्यूट क्यूट, दबा दो दबा दो दबा दो, ऐसे कभी कभी तकिए को पकड़ के दबा देते हैं गुस्से में, ऐसे को ये देख कर हम बहुत सब जगह से एकदम वॉल्यूम का फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसमें जो स्ट्रेस होती है उसी को हम प्रेशर भी बोलते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया, तो प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर क्या है, एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक वाली, कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक वाली, समझ में आया, और स्ट्रेन इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, लेंथ नहीं आएगा इसमें, है ना, डायमेंशन क्या बदला, ये बदला आया समझ में बच्चों, बताइए। मैं आपको 1 घंटे में कॉल करता हूँ, 1 घंटे में कॉल करता हूँ आपको, बोलो बच्चों, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, इरशाद जी समझ में आई बात, बोलो बोलो बोलो, सर जी नाम ले लो, नाम क्या होता है, एक्सक्यूज मी, तो सर्जरी टाइप फील हो रहा है, चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया, इजी है इजी है इजी है सर, बहुत इजी है बहुत इजी है बहुत इजी है, चलिए अब बात करें इस सब में हुक जी की, हुक, लेट्स पुट अ हुक इन दिस, मॉड्यूलस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो 3 टाइप के मॉड्यूलस होते हैं, मॉड्यूलस मतलब कोफिशिएंट, मॉड्यूलस मतलब कोफिशिएंट, मॉड्यूलस मतलब कोफिशिएंट, मॉड्यूलस मतलब कोफिशिएंट, चलो लॉन्गिट्यूडनल वाली जो स्ट्रेस होता है उसको यंग्स मॉड्यूलस वाई से लिखते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस का शेयरिंग मॉड्यूलस हम लोग जी से लिखते हैं, और हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का बल्क मॉड्यूलस हम लोग बी या बीटा से लिखते हैं, बी या बीटा। अब ये सब क्या होता है समझाता हूं बेटा, बेसिकली हुक भैया है, हुक्के भैया, हुक्के हुक्के भैया, उन्होंने बोला स्ट्रेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, वाह वाह हुक भैया, वाह वाह क्या बात कर दी, तो स्ट्रेस बराबर ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ये जो ई था यही होता है कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट स्पेलिंग गलत हो सकती है, या मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, ऑफ इलास्टिसिटी, ये बेसिकली कांस्टेंट होता है,
अब जो ये होता है ना, ये होता है फिक्स फॉर मटेरियल। जो ई होता है दिस इज फिक्स फॉर मटेरियल, जैसे डेंसिटी होती है। और इसकी हम ये इसकी हेल्प लेते हैं डिसाइड करने में कौन सा मटेरियल कहां बनाना है। जिसका ई ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक कहलाता है, ज्यादा इलास्टिक कहलाता है। अब इस ई कोफिशिएंट जो है इसी को अलग अलग नाम दे दिए। जब लॉन्गिट्यूडनल था तो यंग ने बोला यहां मैं यंग हूं मेरा नाम दो, फिर शियरिंग ने बोला यहां शियरिंग का ही नाम दे दो, और बल्क वाले अपने हाइड्रोलिक ने बोला हम बल्क में वॉल्यूम दबाते हैं, बल्क नाम दे दो इसको। तो बस नाम है अलग अलग, बस नाम है अलग, नाम अलग काम सेम। ये भी क्या होगा, फो अपना स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये भी क्या है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये भी क्या है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बस कौन सी स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन वो ओ देखो इधर इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो क्या होता है, ई। बस ई के अलग अलग नाम है, जैसे तुम्हारे नाम अलग अलग होते हैं, तुम्हारा फॉर्मूला सेम है। जैसे तुम पहले पढ़ते थे यकीन 1.0 में, फिर आई 2.0 में, फिर 3.0 में, फिर 4.0 में, फिर 5.0 में, फिर 6.0 में, फिर मिशन 100 में, फिर उम्मीद में। तुम सारे बैचेस में महारिविजन, सब बैचेस में तुम पढ़े, एक में भी पूरा नहीं पढ़े। तुम्हारा नेचर सेम है, तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा बैकलॉग हो जाता है, तुम इंसान वही हो। तुम्हारा नाम हर जगह अलग अलग हो जाएगा, तुम्हारा बैच हर जगह अलग अलग हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम हर जगह सेम रहेगी। सर बैकलॉग हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाता हूँ, बिना मन के पढ़ाई करते हैं, जितना पढ़ते हैं एफर्ट्स नहीं आते, ओवर थिंकिंग हो जाती है, ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता हूँ, उसकी याद आती है, मम्मी पापा परेशान करते हैं, घर पर इंटरनेट कंडीशन नहीं, पैसे की बहुत दिक्कत है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स। तो तुम्हारा इंसान अंदर है तो तुम वही हो, तुम्हारा फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला नहीं चेंज करोगे इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फॉर्मूला तुम्हारा वही है। नाम हर जगह अलग अलग है, नाम हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे तुम्हारा नाम बबलू है, बाहर कोई बंदर बोलता है वो तुम्हें प्यार से बाबू बोलती है, और बाकी लोग प्यार से तुम्हें बेवकूफ बोलते हैं। तुम्हारा नाम हर जगह अलग अलग है, फॉर्मूला तुम्हारा सेम है, फॉर्मूला तुम्हारा सेम है, फॉर्मूला तुम्हारा सेम है। नाम अलग अलग है, फॉर्मूला तुम्हारा सेम है। भाई समझ में बच्चे बात है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जब लॉन्गिट्यूडनल होता है तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग, यंग मॉड्यूलस। जब शेयरिंग है तो नाम हो जाता है क्या इसका, शेयरिंग मॉड्यूलस। जब हाइड्रोलिक है तो नाम क्या हो जाता है बेटा, बल्क मॉड्यूलस। क्या ये समझ में आया, ओए आया क्या समझ में आया। नाम अलग अलग है, काम फॉर्मूला सेम, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये रॉड वर्ड पे लगता है, रॉड के क्वेश्चनों में ये लगा देंगे, रॉड ऐसे ऐसे खींची, ये किस में लगेगा, या तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ऐसे खींचा, या फिर ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन, बॉटल वॉटल या सिलेंडर, इसको हमने ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट वाले क्वेश्चनों में ये लगा देंगे। और वॉल्यूमेट्रिक तो पता है हमको, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, प्रेशर वाले क्वेश्चनों में लग जाएगी, काम सेम। चलिए थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ाए और हम पढ़े महा टेबल। ये टेबल है फ्रॉम एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी की इस चैप्टर की समरी है। हमने इस चैप्टर के सारे 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थियोरेटिकल पॉइंट्स। अब इंडिविजुअल स्पेसिफिक केसेस में हम घुसेंगे, ठीक है। ये थे सबसे बेसिक जो हमने पॉइंट्स पढ़ लिए चैप्टर में, 80% चैप्टर यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बात करें, टेंसाइल या कंप्रेसिव्स को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, शियरिंग और हाइड्रोलिक। स्ट्रेस, इसमें टू या एक इक्वल अपोजिट फोर्सेस परपेंडिकुलर टू फेसेस। तो फोर्स बेसिकली क्या है, हम पे ये किसने ये लाल पेन डाला, फोर्स परपेंडिकुलर टू फेस, ये इंपॉर्टेंट है। शियरिंग में फोर्स पैरेलल होता है, ठीक है, फोर्स पैरेलल टू सरफेस होता है, बाकी सब बकवास चीजें मत पढ़ो, फोर्स पैरेलल टू सरफेस होता है, ठीक है। या ट्विस्ट भी हो सकता है, टॉर्क लगेगा तो ट्विस्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिक्स में फोर्स परपेंडिकुलर एवरीवेयर, फोर्स एवरीवेयर, फोर्स एवरीवेयर, हर जगह पे फोर्स लग रहा है, वो होता है टॉर्क, उसमें होता है वॉल्यूम वाला हाइड्रोलिक, ठीक है। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, प्योर शियर थीटा, शियर होता है खिंचाया, शियर मतलब क्या होता है खींचना, खींचा हुआ, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स है ये एल है, तो एक्स बाय एल, या टेन थीटा या थीटा,
ठीक है भैया, ठीक है भैया। और इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी, पढ़ लिया ऑलरेडी। चलो बात करें, शेप बदलेगी क्या? हाँ शेप बदलेगी। शेप बदलेगी क्या? हाँ शेप बदलेगी, क्योंकि खींचा, देखो ना, तुमने इसको खींचा तो शेप बदली ना, शेप बदल गई। दबाया शेप बदली। तुमने इसको ऐसे टेढ़ा मारा तो भी शेप बदली। वॉल्यूम मैट्रिक में शेप नहीं बदलती, वो छोटा हो जाता है। सेम शेप, जैसे गोले को तुमने वॉल्यूम लगाया, छोटा गोला बन जाएगा। शेप सेम रहे, वॉल्यूम बदल जाएगा पर शेप नहीं बदलती। वॉल्यूम बदल जाएगा पर शेप नहीं बदलती। तो यहां पर सॉरी, वॉल्यूम का बदल जाएगा, शेप नहीं बदलती, तो इसमें शेप नहीं चेंज होगी। वॉल्यूम, इन दोनों में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, हाइड्रोलिक में वॉल्यूम चेंज हो जाता है। कैसे? दबाया छोटा हो गया, वॉल्यूम चेंज। इन दोनों में चेंज क्यों नहीं हुआ भैया? देखो, अगर तूने कभी चिंगम खाई, चिंगम च्युइंगम खाते ना, च्युइंगम, उसका च्युइंगम का उसको खींचो, जो च्युइंगम को ऐसे खींचते हैं, आपने देखा है बीच से वो पतली होती जाती है। वॉल्यूम सेम रहता है, तुमने स्ट्रेस लगा के खींच दिया, लंबी हो गई, पर बीच से पतली भी तो हो गई। तो वॉल्यूम सेम रहता है, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी, रेडियस कम हो जाएगी, वॉल्यूम नहीं बदल सकता। ठीक है, समझ रहे हो बच्चे बात को? हाँ समझ गए, समझ रहे हो? ठीक है, सेम 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 चीज। शेयरिंग में टेढ़ा हो जाएगा पर वॉल्यूम थोड़ी ना बदलेगा। बॉटल का ढक्कन खोला, बॉटल का वॉल्यूम ही बदल गया। अरे भाई कैसी बॉटल है तेरी, समझ में बच्चे बात आई? अब मॉड्यूलस, इसका वाई यंग्स मॉड्यूलस, जी शेयरिंग मॉड्यूलस, बी बल्क मॉड्यूलस। सिंपल बात, वो फॉर्मूला लगा दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। ये सॉलिड में लगता है, शेयरिंग लगता है सॉलिड में एंड लिक्विड सरफेस पे। जनरल लिक्विड में नहीं लगता, लिक्विड की सरफेस पे लग सकता है, क्योंकि सरफेस पे सरफेस टेंशन होती है, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। क्योंकि शेयरिंग मतलब ऐसा फोर्स चाहिए, छप छप छप, जो खींचे। ठीक है, सॉलिड खिंचा सकते हो, लिक्विड का सरफेस खिंचा जाती है सरफेस टेंशन से। बाकी तुम पानी को नहीं ऐसे छप, पानी को, हवा को थोड़ी ना खींचोगे, हवा खींच खींच, हवा थोड़ी ना टेढ़ी हो जाएगी। और प्रेशर सब में लग सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये पूरी थियरी इस चैप्टर की इसमें आ जाती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। चलिए सवाल चालू करते हैं। पहला सवाल, चलो पहला सवाल, फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। 100 लगा दिया टेढ़ा टेढ़ा, 100 लगा दिया टेढ़ा टेढ़ा, 100 लगा दिया टेढ़ा टेढ़ा, सीधा नहीं लगाया, 100 लगाया मैंने टेढ़ा, तो दो फोर्स लगे। तो ऊपर लगेगा 100 का कॉस 60, 100 का साइन 60, 100 का साइन 60, साइन 30 होता है 3/5, ये ऊपर लगेगा 60 न्यूटन, और इधर लग जाएगा 80 न्यूटन। कंपोनेंट कर लो, माइंड में हो जाना चाहिए अब। ठीक है, ये एरिया देखो आप, ये एरिया, ऊपर का एरिया कितना है सर इसका? एरिया कितना है इसका? एरिया कितना है इसका? 5 × 1, ये 5 है, ये 1 है, 5 × 1, 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब मुझे बताओ कौन सा फोर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देगा, कौन सा फोर्स जो है शियरिंग स्ट्रेस देगा? टेंजेंशियल मतलब शियरिंग, नाम से समझ में आ रहा होगा। शियरिंग, ट्विस्टिंग, टेंजेंशियल सब सेम होती चीजें। बताओ फोर्स के कंपोनेंट करो बेटा पहले। ये 60 आएगा, ये 80 आ जाएगा, माइंड में करो। 50 नहीं हो रहा बेटा, नहीं नहीं हो रहा। 30, अरे साइन 30 कॉस 30, 100 का कॉस 30 4/5, 5 से कटेगा 20, 24 जा 80। नहीं समझ रही बेटी? ओ बेटे, ओ ये 2 है, सॉरी गलत कर दिया, ये 2 दे रखा है। 1 तो हाइट थी, उससे मत। 5 × 2 हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस से परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल। शेयरिंग या इस पर टेंजेंशियल बोल लो। फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, फोर्स पैरेलल अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर था 60,
पैरेलल क्या है इससे, सरफेस से 80, 6, 8, यूनिट वही, फोर्स अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, क्वेश्चन में साइन 37 है यहाँ, माय मिस्टेक, साइन 37, वो टाइपिंग मिस्टेक, वो उस जिसने टाइप करा था उसे गलत टाइप कर दिया। चलिए अब करेक्ट हो गया सब, जल्दी बताइए। क्लियर हो गया क्या तुमको ये सवाल जी? हाँ 30 होता तो सही था, फिर 50 हो जाता, 50√3 हो जाता, सही था वो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या अब एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस, पहले पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस। लिखते किससे हैं? वाई से। वाह बेटा, वो जवानी चढ़ रही है तेरे को, है यंग्स मॉड्यूलस, यंग यंग। वाह बेटा, जवान जवान यंग, जवानी चढ़ रही है, ये जवानी है दीवानी। वाई यंग्स मॉड्यूलस, वाई यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, किसमें लगता है यंग्स मॉड्यूलस? किसमें लगता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंसाइल कंप्रेसिव लगेगा यंग्स, 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 यंग्स। सवाल चालू करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। यंग्स मॉड्यूलस एक्सटेंशन एंड रेशियो समझते हैं। यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। तो इसको एक्स भी बोल देते हैं। यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय आर्क्स, यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय आर्क्स, यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय आस्क। फल काटना है, पेड़ ही एक्स से काट दिया हमने। यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय आर्क्स, एक्स, एक्स, फल बाय एक्स। यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय एक्स, यंग्स मॉड्यूलस होता है फल बाय एक्स, फल बाय एक्स, फल बाय एक्स, फल बाय एक्स। ये है एक फल। कौन सा फल? मुझे ये खाना है फल। ये है पेड़, यंग्स मॉड्यूलस जैसा पेड़। यंग्स मॉड्यूलस ने बोला फल है ये, इसे काटना है। फल कैसे काटोगे? एक्स से काटोगे। लेकर आओ एक्स, इसे काट दो, कट गया, फल आ जाएगा नीचे। फल बाय एक्स, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, फल बाय एक्स, यंग्स मॉड्यूलस, फल बाय एक्स। मैं तो रटा हूं बेटे, जो इंपॉर्टेंट, मैं तो रटने में फुल बिलीव रखता हूं। रटना कोई गलत बात नहीं होती है, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। मैं क्या बोल रहा, सक्सेस का कोई सही तरीका नहीं होता। घोर भी भोलेनाथ, अघोर भी भोलेनाथ। भाई तुम जो चाहो वो करो, सक्सेस कहीं से ही मिल जाए। तुम्हें याद कंसेप्ट से है, तुम्हें याद कर एग्जाम में सिर्फ मैटर करता है किसने काले गोले बनाए। भाई बहुत बार आपका ऐसा पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा ऑलरेडी करा हुआ होगा, तुम्हें देखकर उसका आंसर याद हो चुका होगा, तुम टिक करके आगे बढ़ जाओगे, तो उसमें तुम्हारे को ओएमआर भर रहे हैं, वहां थोड़ी ना कोई तुमसे वाइवा थोड़ी ना चल रहा है, तुमसे पूछ रहा है कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का। और भाई इसके बाद कब काम आएगी तुम्हें फिजिक्स? रेयरली है, तुमसे 1% वो काम आएगी कोई अगर आगे बायोफिजिक्स वगैरह पढ़ता है तो, वरना सेंस ही नहीं है ना तुम्हारे लाइफ में। समझ रहे छोरो, समझ रहे छोरियो? तो रटना मेरे को, देखो फॉर्मूला निकालना मुझे आता है, पर मैं निकालने, मेरे को इतना फास्ट चीज की कोई हद ही नहीं होती। अब जैसे लेट से मेरे को अगर समझो, बेसिक थिंग की बात करें, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। देखो, तो कभी एल अपॉन में एरिया लिखा है, मैं ऊपर एरिया नीचे एरिया मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक बार मैं ऊपर लेंथ नीचे लेंथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम अपॉन में ए स्क्वायर, एल इंटू एल एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो एल बाय ए को देखो,
अगर आपने लेंथ की जगह वॉल्यूम रख दिया, नीचे एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। आपने एरिया की जगह वॉल्यूम रख दिया, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहां करेंगे। एफ और एक्स की कोई टेंशन नहीं किसी को। अगर आपने यहां रख दिया वॉल्यूम तो नीचे होगा ए स्क्वायर, अगर आपने नीचे रख दिया वॉल्यूम तो ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो y बराबर एक्स मॉड्यूलस फल बाय एक्स। एल की जगह v रख दो, वॉल्यूम रख दो, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह v रख दो, ऊपर एल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है बच्चे? यस। तो मुझे स्प्रिंग से खेलने में इतना मजा आता है ना, मैं घंटों तक, मैं कम से कम 15 स्प्रिंग तोड़ चुका हूँ। ठीक है, मेरे घर वाले स्प्रिंग दिलाना छोड़ चुके, पता नहीं क्यों। मैं दिन भर से स्प्रिंग से खेलता रहूँ, मुझे मजा आता है इसमें बहुत ज्यादा। मेरे को सिर्फ इतना फिजिक्स दिखता है ना स्प्रिंग में, इसमें इतना फिजिक्स। जैसे देखो, जैसे स्प्रिंग को अपन छोड़ते हैं ना, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग से ऊपर से कट जाए, जैसे नॉर्मल स्प्रिंग है। देखो पहले पता है, ये जैसे छोड़ूंगा ना तो ये ऐसे नीचे नहीं जाएगा ना। जैसे पहले पहले ये ऐसा यहाँ तक गिरेगा, जब यहाँ आ जाएगा उसके बाद बचा हुआ नीचे जाएगा। देखना भी, देखो मैं ऊपर से छोड़ के दिखाता हूँ, कितना मजेदार चीज है ये। मैं छोड़ूंगा, देखा, पहले ये ऐसा नीचे तक आया और फिर ये गिरा, क्योंकि स्प्रिंग में सडन चेंज नहीं होता है। याद कर, सिखाया था ना आपको। तो देखो कितना सही चीज है, पहले यहाँ तक गिरा फिर छूटेगा। अब मैं नीचे से पकड़ के नहीं रखता, देखो फिर से देखो, देखा कितना कितना सेक्सी चीज है स्प्रिंग, मजा आता है मेरे को तो। चलो देखो बेटा, क्लियर है बात? सिलेक्शन के आपको स्प्रिंग, हाँ बेटा दे देना, स्प्रिंग देना मेरे को, स्प्रिंग तो ले लूंगा मैं, मुझे बहुत पसंद है स्प्रिंग। चलो देखो यार, लेट्स टॉक अबाउट, देखो ध्यान से देखना। मैं स्कूल में भी पता है करता, वो अपना चप चप वाला पेन होता है ना, चपा 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 वाला, उसकी स्प्रिंग निकालते उससे खेलता रहता था पूरा टाइम, मुझे बड़ा मजा आता है इन चीज में। एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे आज, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो उससे, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला था ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, उससे डिराइव हो जाता है। स्ट्रेस, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, या हाफ ऑफ एफ एक्स, हाफ ऑफ एफ एक्स, फोर्स बरा हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स एक्स, फोर्स होता है ना के एक्स, स्प्रिंग का पड़ा है हाफ एफ एक्स, ऐसे हाफ एफ एक्स या हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। रॉड एंड स्प्रिंग, देखो ध्यान से, स्प्रिंग में हम क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू, स्प्रिंग में बोलते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहां पे रॉड में क्या आ जाएगा देखो, एफ इज इक्वल टू वाई ए बाय एल एक्स। कंपेयर करो अगर, तो के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, के इज इक्वल टू वाई ए बाय एल, ड्राइव करवा रहा हूं। तो अगर रॉड को मानू मैं स्प्रिंग जैसी है, रॉड भी सेम इलास्टिक मान रहे हम, रॉड भी है स्प्रिंग जैसी, तो रॉड का वो, अगर रॉड को मान ली स्प्रिंग तो उसका क्या आएगा, वाई ए बाय एल। कंपेयर करा बेटा, कंपेयर करा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर
तो पहले तो हाफ के एक्स एक्स, के एक्स होता है फोर्स, तो पहला फॉर्मूला आ गया हाफ एफ एक्स, ठीक है। दूसरा एनर्जी का पहला फॉर्मूला आ गया, यू से लिख रहा हूं मैं एनर्जी, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि हाफ एफ एक्स हो जाएगा। हाफ के की वैल्यू क्या है, वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, रीअरेंज करो, रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करें सर इसको, देखो ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे, देखो ध्यान से बहुत, देखो इसको रीअरेंज कर करके बस लिखना है, उससे आंसर निकाला जाएगा। देखो ठीक है, ये हाफ एफ एक्स को लिखते हैं, एफ एक्स अपॉन में एरिया इंटू एरिया कर दो, ठीक है, अपॉन में एरिया इंटू एरिया कर दो, अपॉन में लेंथ इंटू लेंथ कर दो, तो हाफ फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, लेंथ चेंज इन एक्स अपॉन एल स्ट्रेन, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हो गया डिराइव। यू के दो फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं बेटा, हाफ एफ एक्स या हाफ स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। हो गया डिराइव। मैं पहले सोचा डिराइव नहीं करा था, फिर मैंने करा ही दिया, मैं बोला ठीक है भाई कर लो, एक सेकंड का है। हाफ एफ एक्स या हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी स्प्रिंग का, सेम K1 K2 1 बाय के इफेक्टिव सीरीज में इस 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, के की वैल्यू वाई बाय एल रख देना, दो रॉड दे दी तो, ऐसे रॉड सीरीज में है तो 1 बाय के इफेक्टिव को दोनों इसका वाई ए बाय एल रख देना, इसका वाई ए बाय एल रख देना, और कुछ नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव क्या होता है, K1 प्लस K2, अगर रॉड का बना दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन, या इसको ऐसे कर लो, ये एक रॉड ये दूसरी रॉड ऐसे पैरेलल लगा ली, अब खींच रहे हैं फोर्स एफ से, के इफेक्टिव वही सेम, वाई ए इफेक्ट वाई टोटल वही वाई ए बाय एल वाई बाय एल वाई बाय एल हो जाएगा, सेम के इफेक्टिव के लिए वाई ए बाय एल रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अलग से याद करना नहीं है फॉर्मूलास, ये सारे फॉर्मूला होगा यंग्स मॉड्यूलस में जो काम आते हैं। मैं इस तरीके से बनाया कि एक बार में आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं करना ना कि आपको फुकट में बिठा, अब देखो यही नोट्स 4 पेज में, एक पेज में लिखवाऊंगा, तुम्हारे नोट्स बढ़ेंगे, रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। सारे यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला एक सिंगल पेज पे करवा दिए ताकि तुम्हारा जीवन बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। चलिए, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, होने दो, स्ट्रेच बाय वेट डब्ल्यू, अटैच्ड एट फ्री एंड, यहां पे डब्ल्यू वेट लग गया, फोर्स है डब्ल्यू, डब्ल्यू नीचे डब्ल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच कितनी होगी, कितनी होगी, अभी रिसेंट का सवाल, कितनी होगी। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, वेयर इज माई पोलिच, स्टार्ट, बताओ बताओ बताओ, ये तो बहुत ईजी है सर, हाँ मैंने तो बोला है ये तो इजी है, तुमको समझ में क्यों नहीं आता। इजी सवाल, इजी 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 इजी। सी फोर्स अपॉन में एरिया, खत्म।
फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम डायमेंशन एज प्रेशर, बताओ अभी हमने पढ़ा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे? स्ट्रेन जो होता है बेटा वो होता है डायमेंशनलेस, ये लिख लेना, मैं लिखाना भूल गया, डायमेंशनलेस होता है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगा ना। तो चाहे प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, और सारे मॉड्यूलस हो, ऑल मॉड्यूलस, ऑल कोएफिशिएंट या ऑल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग हो, शेयरिंग वाला हो, बल्क हो, सबका डायमेंशन सेम होता है, सेम डायमेंशन। और इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जो होता है ना, उसका भी डायमेंशन सेम होता है। इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आता है, प्रेशर, स्ट्रेस, सारे मॉड्यूलस, यंग शेयरिंग, बल्क, एनर्जी डेंसिटी, सबका क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इन सबका क्या होता है? सेम डायमेंशन होते हैं। इन सबका क्या होता है? सेम डायमेंशन होता है, सेम डायमेंशन होता है। फोर्स का क्या होता है? mlt-2, फोर्स के एल लग गए, FAM L-1T-2, फोर्स अपॉन में एरिया ना, एक एल कट के नीचे एल के ऊपर माइनस बना जाए, फोर्स के एल लग गए, ML-1T-2, ये डायमेंशन होता है बेटा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये रह गया था मेन, उधर लिखवाना था मुझे, एक चीज रह गई थी, अच्छा अभी दिख गई। हमने वही ही दिल लगाया जहां दिल लगाना मना था, बोला था आसान है ले लेते कॉमर्स, ले लेते आर्ट्स, लिया तुमने साइंस, लिया तुमने साइंस, तुम्हें लगा था तुम्हें बायो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें लगा तुम्हें बायो पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें तो मैथ्स पढ़ रहे हो। चलिए, वायर जिसकी लेंथ थी एल, एरिया ए, हाउ, उसकी लेंथ चेंज होकर L1 हो गई, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? पल बाय एक्स, पल बाय एक्स, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला पल बाय एक्स। बताइए ना जी क्या आंसर होगा, बताओ तो जरा। हम हमने वही दिल लगाया जहां दिल लगाना मना था, हमने वही दिल लगाया जहां दिल लगाना मना था। चलिए, एफ, तो एफ है, एफ क्या है? mg, एल, ए, ये हो जाएगा L1 माइनस एल, कितना खिंचाया? सी, चलो, L1 माइनस एल एक्स मतलब क्या होता है? कितना चेंज हुआ डायमेंशन, अभी सिखाया था तो मैं लाइव करके दिखाया था, 9 से 11 हो गया था तो एक्स की वैल्यू 2 आई थी ना। Two wires are made of same material, have same volume. First has cross sectional area A, second has cross sectional area of 3 है, सेम मटेरियल मतलब y सेम है, इसका एरिया A, इसका एरिया 3 है, हाँ ठीक है, दोनों का y सेम है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज टू डेल्टा एल अप्राइम फोर्स, तो ये x से खिंचा गई, F फोर्स लगाया, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच सेकेंड वायर, सेम, इसको भी x से खींचना है, कितना F डैश लगाएंगे, पूछा है, ठीक है, y सेम है, पल बाय आर्क सेम है, लेंथ सेम है क्या? सेम वॉल्यूम है, तो इसकी लेंथ होगी L/3, इसकी लेंथ होगी L। सर क्यों?
बेटा एरिया इंटू वॉल्यूम फिक्स, मतलब वॉल्यूम क्या बोला है, सेम है ना, जितना एरिया बड़ा उतनी लेंथ छोटी। फल बाय एक्स ए एक्स बराबर इसका फल एफ डैश एल बयास 3a इंटू एक्स एल एल 3 ए एक्स एक्स सब कट गया, एफ बराबर एफ डैश, सवाल ही खत्म हो गया। उसने क्या बोला, वॉल्यूम, उसने बोल दिया बेटा क्या वॉल्यूम सेम होगा, समझो उसने क्या सेम बोल दिया, वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम सेम तो जिसका एरिया बड़ा उसका लेंथ कम होनी पड़ेगी, इसका एरिया ए तो 3 है, लेंथ एल, इधर एल बाई 3 हो गई, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ एल बाई 3 होगी, हाँ टू हो जाएगा ये। फल y सेम है तो उसका एफ एल बाई ए एक्स बराबर इसका एफ डैश, लेंथ है एल बाई 3 और x है नीचे 3 है x, सॉरी माय मिस्टेक, f बराबर 3 3 9, एफ डैश बाय 9 हो जाएगा, एफ डैश बराबर 9f आ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। इसकी लेंथ, इसका लेंथ, अब एरिया 3 गुना हुआ तो लेंथ 1/3 हो जाएगी ना, छोटू हो जाएगा, पतलू, ये क्या हो जाएगा, पतलू हो जाएगा थोड़ा सा, 3 गुना पतलू हो गया ये। अगला सवाल, यंग्स मॉड्यूलस of steel is twice that of brass. Two wires of same length of same area cross section. So y of steel 2 times y of brass. ठीक है, two wires of same length and same cross sectional of steel and other of brass are suspended from the same roof. सेम लेंथ एरिया था, एल सेम ए सेम, देखो मैंने इससे अपने काम की चीजें निकाल ली, ठीक है, ठीक है, सस्पेंड कर यार छत से भैया। If WC want, if we want justice, we want the lower ends of the wire to be in the same level, मतलब x भी सेम, लोअर लेंथ सेम, खिंचाया भी सेम, x भी सेम, then the weight added to the steel or the force का रेशियो पूछा है, फोर्स स्टील अपॉन फोर्स ब्रास का रेशियो पूछा है। y स्टील 2 times y of brass, y होता है फल बाय x, इस 2 times इसका फल बाय x, बाकी सब तो वैसे भी सेम बोल ही दिया उसने, एल एक्स सब कट जाएगा, फोर्स स्टील अपॉन फोर्स ब्रास 2:1, वेट मतलब फोर्स ही होता है टाइप का, और क्या, खत्म सवाल। और सवाल देखे जरा, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स कर दिया, लेंथ एल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y बराबर पल बाय आक्स, एल पता है मुझे, एफ वी एल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मेरे को। Wire subjected to force F, the external produced pressure, blah blah blah. Which of the following graph is straight line? डेल्टा एल और पूछा है, तो बताओ, इसमें दिख रहा है आपको x प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा है, y v x इज एफ एल स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो x और एल स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, x मतलब डेल्टा एल होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सिंपल सवाल बन जाए, इजी इजी।
आखिरी टॉपिक बल्क मॉड्यूल्स का होता है बकलिंग। ये बकलिंग क्या है? जैसे ये कि मेरे पे देखो, समझो, मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल से समझाऊंगा, तुम्हें समझना इजी होगा। सबको ये दिख रहा है, ये स्केल है, बड़ा प्यारा सा स्केल है। इसका देखो, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है ना, इसका वेट भी कुछ है, इसका कुछ वेट भी होगा। जब मैं इसे पकड़ रखा है ना, मैं अगर देखो ये अपने आप जब छोड़ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तुम अगर देखोगे ना, ये धीरे धीरे टेढ़ा हो रहा है। इसको दिखाऊं, ये टूट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे नहीं दिखा सकता। कोई और चीज से तुम्हें दिखाता हूं मैं, देखो ध्यान से। देखो ये ग्लू स्टिक दिख रही है, इसको जब इसका क्या होगा, इसका एक नीचे की तरफ फोर्स वेट लगा रहा है थोड़ा सा, पता है? तो ये धीरे धीरे जब इसे ब्रिज वगैरह बनते हैं, तो उनमें जब फोर्स नीचे की तरफ वेट बढ़ता है ना, धीरे धीरे करके स्ट्रेस बढ़ती जाती है, और जब स्ट्रेस बढ़ती जाती है ना, धीरे धीरे करके इसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे मुड़ जाते हैं। कॉलम में भी होता है, जैसे अपने छत लगा रखे हैं, अपने घर के कॉलम बना रखे हैं, उस पर छत है, छत का वेट इसके ऊपर लग रहा है, तो एक लिमिट इस पे स्ट्रेस लग रही है, एक स्ट्रेस लग रही है, तो ये मुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं बकलिंग, इसको बोलते हैं बकलिंग। तो बकलिंग हो गया, 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 बकलिंग हो गया। बकलिंग मतलब इस तरीके से मुड़ जाता है, ये इस तरह से मुड़ जाता है वेट के चक्कर में या कोई भी फोर्स के चक्कर में, इसको बोलते हैं बकलिंग, इसको बोलते हैं बकलिंग। इससे बड़े बड़े ब्रिजेस टूट जाते हैं भाई, बहुत डेंजरस चीज होती है, बहुत डेंजरस चीज होती है। ब्रिजेस जो अपन बनाते हैं नदी के ऊपर, बकलिंग टूट गया, तो इट इज वेरी डेंजरस थिंग्स। कॉलम टूट गया, छत पूरी गिर जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे नॉर्मल कॉलम है, बहुत फोर्स लग रहा है, मुड़ जाएगा। इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं बेटा? अपन ऐसे आई शेप कॉलम बना देते, ऐसे आई शेप कॉलम बना देते, आई शेप कॉलम। इससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, तो उससे स्ट्रेस कम हो जाती है। ठीक है बेटा, सिंपली इतना ही, बकलिंग का फॉर्मूला नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। चलो अगला पार्ट, बल्क मॉड्यूलस। खत्म, बस खत्म ही होने वाला है। देखो जानते, लास्ट पार्ट, बल्क मॉड्यूलस और शेयरिंग मॉड्यूलस। देखो बल्क मॉड्यूलस की बात करें, बल्क मॉड्यूलस अगेन वही, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस यहां क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। इसको हम लोग बल्क पर, यहां पे क्या रखना, माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन, माइनस वाई, माइनस बिकॉज प्रेशर एंड उल्टा होता है वॉल्यूम का। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए यहां पे क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, इसलिए क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। डिफरेंशियल टर्म्स में बोलूं तो बल्क मॉड्यूलस को माइनस वी पी और वी डीपी बाई डीवी भी लिख सकते हैं, माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये भी तरीका होता है बल्क मॉड्यूलस को लिखने का। सिंपल तो है, पीवी अपॉन में डेल्टा पी, या फिर वी डीपी बाई डीवी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस जितना कम होगा उतना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस, ये सब की बात मैं आपसे अभी, ये हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे। एक्चुअली अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स कभी जीवन में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। केमिस्ट्री में हो गया क्या बेटा ये वाला पार्ट? आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक होता है, और क्या होता है आपका, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है। इन सब में ये हम लोग उस टाइम पे डिराइव भी करेंगे। बल्क मॉड्यूलस की जो इनकी वैल्यू होती है बेटा, आइसोथर्मल में प्रेशर के बराबर आती है, एडियाबेटिक में गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है, आइसोकोरिक में 0 हो जाती है, और आइसोबारिक में, सॉरी, आइसोकोरिक में इन्फिनिटी हो जाता है, और आइसोबारिक में 0 हो जाता है। ये हम इसके बारे में हम बात करेंगे इन
थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स से बात करेंगे बेटा, ठीक है। पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में हो गया, तो वहां पर ये आपको बताया हो या नहीं बताया मुझे नहीं पता, पर हम थर्मो में इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। थर्मो में हम पढ़ेंगे इस चीज को, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लेंगे हम, थर्मो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं यार, नहीं बोलते इसको, बकवास है। चलो बेटा, सवाल, बल्क मॉड्यूलस ऑफ ऑब्जेक्ट इज बी, यूनिफॉर्म प्रेशर, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो देखो बेटा, बीटा क्या होता है, पी वी बाय डेल्टा वी, ठीक है, ठीक है। डेल्टा वी बाय वी क्या हो जाएगा, पी बाय वी, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। अब चेंज इन रेडियस पूछा है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो बेटा, जब स्मॉल हम बात करते हैं ना स्मॉल फ्रैक्शनल चेंज की, तो एरर्स में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इसको एरर में, डेल्टा वी बाय वी लिखते हैं जब, सब इग्नोर कर देते हैं, जो पावर होती है नीचे आ जाती है, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर हो जाता है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है पावर में, तो बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू पी बाय बी, डेल्टा आर बाय आर क्या आ जाएगा, पी बाय 3 बी, पी बाय 3बी, पी बाय 3बी। आराम से देखो, अरे सिंपल है, देखो, ओए 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 कहां जा रहा है, अभी है 15 मिनट, इधर इधर देख, इधर देख, ओए ओए इधर देख, कुछ मुश्किल नहीं है, फालतू फूकट में परेशान होते रहते छोटी छोटी चीज को लेके। बल्क मॉड्यूलस सिंपल होता है, पीवी बाय डेल्टा वी, मेरे को डेल्टा वी बाय वी फ्रैक्शनल चेंज, मतलब चेंज अपॉन में ओरिजिनल, जो इसमें था बेसिकली क्या पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज, पर किसका पूछा है, रेडियस का पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब होता है प्रोपोर्शनलिटी में। तो जब चेंज की बारी आती है, डेल्टा वी बाय वी, रिलेटिव एरर जो पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है, क्या होता है, 3 नीचे आ जाता है, जो भी मल्टीप्लाई होता है नीचे आ जाता है। कभी भी दे रखा है आपको x बराबर y की जैसे a की पावर 7 है, तो डेल्टा x बाय एक्स क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय नीचे आता है फ्रैक्शनल चेंज। देखो उसको मैं प्रूफ भी करता हूं, डिफरेंशिएट कर दो, dx 7 a की पावर 6 dA अपॉन में x a की पावर 7, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर इसलिए डिवाइड कर दिया, ये हो गया ना। देखो a की पावर 6 से कट के सिर्फ ये बचेगा, तो देखो आ गया डेल्टा x बाय एक्स, 7 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय, हो गया नहीं हो गया, अरे सर ये तो हो गया, हाँ हो गया, ये हो गया डेरिवेशन, ऐसा होता है। 3 रख दो, 3 डेल्टा आर बाय आर, इधर वो खत्म हो गया सवाल, ही फर्जी सवाल है भाई। देखो अगला 2015, अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन है जितनी, ओ भैया हो डेप्थ नहीं, ये अभी नहीं कर पाएंगे, ये अगले चैप्टर का सवाल है। जी शियरिंग मॉड्यूलस, एक क्वेश्चन और कर लो, मैंने बोला बीटा है लेट अस से 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बताओ कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, के फॉर्मूला होता है 1/बीटा, जल्दी बताओ ऑप्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ना इसलिए करा रहा हूं मैं एक ऑप्शन, 20 ही रहेगी सर, 2 हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी, बताइए।
करेक्ट, डी। गुड, चलिए। जी होता है शेयरिंग मॉड्यूलस, वही सेम फॉर्मूला, पल बाय सॉरी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स, फोर्स पैरेलल वाला होता है यहाँ पे, अपॉन में एरिया, अपॉन में स्ट्रेन, इसमें थीटा से लिख देते हैं अपन, थीटा, एफ बाय ए थीटा, स्ट्रेन हो जाता है थीटा। दो टाइप के सवाल आते हैं, एक आता है इसको एफ फोर्स लगाया, ये एक्स खिंचा गया, एफ अगेन ये एंगल थीटा, ये सॉल्व हो जाता है। या एक आता है ट्विस्टिंग वाला क्वेश्चन, ट्विस्ट, इसमें आप ऐसा फोर्स लगाकर गोल घुमा, तो लेट से आपने ये ट्विस्ट में पैरेलल फोर्स, ऐसा गोल घुमाने के फोर्स लगाते ना, पकड़ के बोतल को ऐसा गोल घुमाते, ढक्कन को गोल घुमाया फोर्स लगाया, तो ये ढक्कन गोल घूम गया, ये यहां पे था, ये गोल घूम के फाई आ गया, तो ये कितना बेसिकली मूव हो गया, ये मूव कितना हुआ, रेडियस आर थी, तो हमको होता है लेंथ बराबर आर फाई हो जाएगा, तो ये जो मूव करा एक्स वो आर इंटू फाइव, इतना ये घूम गया, देखो एक्स कितना ये खिंचाया, इतना खिंच गया, अपॉन में ये लेंथ परपेंडिकुलर वाली जो लेंथ, ये वाली लेंथ एल, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, हमको पता है एक्स बाय एल, एक्स क्या है आर फाइव बाय, बाकी तो सेम ही है, फिर वही जी एफ बार स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, सॉल्व हो जाता है। तो ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिर्फ इतना सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू आर फाइव आ जाती है। क्यों आर फाइव आती है, क्योंकि इतना कितना खींचा, इसमें खींचा मतलब गोल घुमा, कितना घुमा वो एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। सवाल देखो, देखो ध्यान से, अ 2 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, रॉड है 2 मीटर की, लेंथ दे दी 2 मीटर, रेडियस है क्यों चीज 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर रेडियस है, ये एक एंड पे फिक्स है, फिक्स, गिवन अ ट्विस्ट ऑफ 0.8 रेडियन, इसको घुमा दिया मैंने, फाइव आ गया 0.8, एक्स कितना आ जाएगा आर फाइव, जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट मीटर से घूम गया, ये एक्स आ गया। ट्रेन बताओ कितनी हो जाएगी, बताओ व्हाट इज द स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, तो थीटा एक्स बाय एल, एक्स क्या आया, लेंथ कितना है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता स्ट्रेन का, आया बेटा, यस। लास्ट के 2 पेज बचे, चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। लास्ट टॉपिक है पॉइजन्स रेशो, POSS वाला पॉइजन है बेटा, पॉइजन्स रेशो, इट्स नॉट पॉइजन, पॉइजन्स रेशो, पॉइजन, मुंह टेढ़ा करके बोलो, पॉइजन रेशो, इट्स पॉइजन, मैं पॉइजन रेशो, जहरीला रेशो, जहरीला रेशो, ये बोलता है बेटा कि आप किसी चीज को खींचते हो तो बीच से पतली हो जाती है, समझ में आती है ये बात, इसको ही बस बता दिया इन्होंने पॉइजन रेशो, इसको बोल दिया पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या बोला आपने, ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि अगर आपने, देखो ध्यान से देखना, इसको आपने खींच दिया जैसे जबरदस्ती, तो लेटर से ये रॉड जो है ऐसे खिंचा गई, तो इसकी कुछ डायमीटर कम हो जाएगी डेल्टा डी,
ये बढ़ गई कुछ डेल्टा एक्स। तो सिंपल सी बात है, जो ये इधर की और इधर की जो स्ट्रेनें आई है, इनका रेशो जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो क्या हो जाएगा, इधर की ट्रांसवर्स वाली ये वाली स्ट्रेन कितनी आई, ट्रांसवर्स अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर स्ट्रेन ट्रांसवर्स अपॉन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, माइनस का साइन भी लग जाता है क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो बस इतना है, कितना दबा अपॉन कितना खींचा, इसका रेशो, दबने का रेशो अपॉन खींचने का रेशो। पॉइजन रेशो क्या होता है बेटा, दो रेशो का रेशो है ये, दबने दबाने की स्ट्रेन अपॉन एक्सपांशन, या बोले कितना खींचने की स्ट्रेन। तो कितना दबेगा, डेल्टा डी बाई डी, कितना खिंचाया, डेल्टा एल बाई एल। ये रेशो होता है पॉइजन्स रेशो, ये रेशो होता है पॉइजन्स रेशो। ठीक है, अगेन प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे पी से। कंप्रेसिव नहीं होता बेटा, ये कंप्रेसिव नहीं बोल सकते, ट्रांसवर्स बोलना सही है इसको, क्योंकि ये हम कंप्रेस नहीं कर रहे, अपने आप ही हो रहा है। तो ये एक नया टाइप का स्ट्रेन है, दिस इज नॉट कंप्रेसिव, इट इज ट्रांसवर्स। कंप्रेसिव क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो बाहर खींच रहे थे, वो बीच में पतला हो गया तो मैं क्या करूं, वो अपने आप हो गया, मैंने नहीं करा, वो अपने आप हो गया। ये चार फॉर्मूले मिलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ रेशो के, इंटर कन्वर्जन ऑफ रेशो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ये जो फॉर्मूला है सिलेबस में नहीं है, दिस इज 0 PYQ नीट जेई मेंस एडवांस, किसी में इसके ऊपर कोई PYQ नहीं आया है, एंड दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सिर्फ ये वाला दे रखा है हिस्सा है ना, ये है एनसीईआरटी में, ये नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, यूजलेस, पर बुक्स में मिल जाएगा, बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके ऊपर आपको, है ना, बुक्स वगैरह में आप टेस्ट वेस्ट दोगे, उसमें आ सकते हैं कभी कभी, है यूजलेस पर आ जाते हैं। मुझे पता है कभी नहीं आने वाला है ये, क्योंकि मेरे को सिलेबस पता है, पर बहुत बार टेस्टों में दिख जाता है। तो मैं इनको याद नहीं करवाऊंगा, मैंने याद आज तक ये नहीं करे, मैंने ये याद नहीं करे, मुझे ये आज तक याद नहीं हुए ऑनेस्टली, ना मुझे तो ये मेरे को याद नहीं होते हैं। ये इंटर कन्वर्जन होता है कि आपको पॉइजन रेशो पता है, यंग्स मॉड्यूलस पता है, तो आप बल्क निकाल सकते हो। आपको पॉइजन रेशो दे दिया, यंग्स दे दिया, तो आपने शेयरिंग निकाल दिया। आपको पॉइजन रेशो दे दिया और बल्क दे दिया, तो आपने शेयरिंग निकाल दिया। दोनों में इंटरचेंज, यंग तो पॉइजन, और तीनों में आपस में रिलेशन, 1/यंग इज 1/9 टाइम ऑफ बल्क, 1 टाइम 9 टाइम्स ऑफ शेयरिंग वाला। तो मुझे ये याद नहीं होते, मुझे ये याद नहीं होते। मैं सिर्फ ये याद रख सकता हूं, ये वाला, ये बड़ा इजी है, जवान नोबिता और 3 जियान। जवान नोबिता और 3 जियान, जवान मतलब यंग, नोबिता 9B और जियान 3 जियान। मेरे को ये याद रहता है बस, क्योंकि इसमें आपस में इंटर कन्वर्जन है, मेरे को याद रह जाता है इस तरीके से। पर अगेन ये यूजलेस फॉर्मूला से बता दिया मैंने, ठीक है। जवान नोबिता और 3 जियान, जवान नोबिता और 3 जियान।
हो गया? हो गया बेटा, बस खत्म, चैप्टर हुआ, एंड। बताइए, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, वाई? ये आपका होमवर्क बताना है आपको। टीपीपी बेटा रोटेशन की आ गई होगी, आज आ जाएगी सारी, लास्ट डे है डीपीपी इस चैप्टर की, सॉलिड्स की आपको कल आ जाएगी, एक दिन डिले आती है डीपीपी हमेशा, क्योंकि लेक्चर के बाद बनाता हूं मैं हमेशा। इतना करना है आज के लेक्चर में, टारगेट टू अचीव करना पड़ेगा, वरना ये भूल जाओगे। बहुत सारा डाटा था, थोड़ा चैप्टर डाटा पॉइंट बहुत सारे थे, ठीक है, टोटल मिला के कुछ 12 फॉर्मूले इस चैप्टर में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। टारगेट टू अचीव करना है, अभी के अभी एक बार करोगे और फिर करोगे, टारगेट 0 लिख दो और थैंक यू। नहीं बेटा, आज इवनिंग में क्लास नहीं होगा, ठीक है, सोच के बताइए। आंसर्स मैंने बता चुका हूं आपको, इनडायरेक्टली सोचना है आपको। ओके बच्चा पाछी, तो हमें राई प्यार के अचार के, प्यार के हो गए तुम, हम अचार के, हमें चलो अंदर हो। चलो बाय बाय, भागो अब यहाँ से, है ना, पढ़ो चुपचाप, कल फ्लूइड स्टार्ट करेंगे।